स्वागत है आप सभी का पूजा ध्यानी क्लासेस में। आज मैं छंद भाग 3 लेकर आई हूं, जिसमें हम जानेंगे वर्णिक छंद कौन कौन से होते हैं। वर्णिक छंद वे छंद होते हैं जिसमें हम वर्णों की संख्या, यति, गति, कर्म और गणों का ध्यान रखते हैं। तो आज हम जानेंगे वर्णिक छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्णिक छंद जो है वह 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण वर्णिक छंद, दूसरा होता है दंडक वर्णिक छंद। वे छंद जिसमें 1 से लेकर 26 तक वर्णों की संख्या पाई जाती है उन्हें हम साधारण वर्णिक छंद के अंतर्गत रखते हैं, और जिन छंदों में 26 से अधिक वर्ण पाए जाते हैं, अर्थात जिनके चरणों में 26 से अधिक वर्ण पाए जाते हैं, उन्हें हम दंडक वर्णिक छंद के अंतर्गत रखते हैं। साधारण वर्णिक छंद कौन कौन से होते हैं? इंद्रव्रजा, जिसमें प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, और 2 तगण, यगण, जगण, तगण जो होते हैं वह गणों की संख्या बताते हैं। यह भी हम आगे मैं आपको बताऊंगी। मैंने अपनी प्रथम वीडियो में भी आपको बताया था कि हम गणों की संख्या किस प्रकार करते हैं। उन्हीं गणों की संख्या के आधार पर इनको नाम दिए गए हैं। इन्हें हम अभी उदाहरण के द्वारा समझेंगे। दूसरा जो है उपेंद्र व्रजा, यह भी जो है साधारण वर्णिक छंद माना जाता है। इसके प्रत्येक चरण में भी 11 वर्ण होते हैं, और जगण, तगण, जगण पाया जाता है। सवैया, प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। मालिनी, प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण पाए जाते हैं। द्रुत विलंबित में प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। इसमें क्रमशः जो होता है नगण, भगण, भगण, रगण पाया जाता है। क्रमशः मतलब कर्म के आधार पर होते हैं यहाँ पर, कि पहला नगण ही होगा, फिर दूसरा भगण ही होगा, फिर तीसरा भी भगण होगा और चौथा रगण होगा। तो अभी हम इनको एक एक करके मैं आपको इनको उदाहरण के द्वारा बताऊंगी कि वर्णों की संख्या को किस प्रकार जो है गिनना है, और नगण और तगण को किस प्रकार पहचानना है। अब वे वर्ण जिनमें 26 से अधिक वर्ण पाए जाते हैं वे होते हैं कवित, जिसे हम दंडिक वर्णिक छंद के अंतर्गत रखते हैं। कवित भी 3 प्रकार के होते हैं। जिनमें 31 वर्ण पाए जाते हैं उन्हें हम घनाक्षरी कहते हैं, इसे मनोहर भी कहते हैं। और 32 वर्ण जो होते हैं उसे हम रूप घनाक्षरी रूप घनाक्षरी छंद कहते हैं। और जिनमें 33 वर्ण पाए जाते हैं उसे देव घनाक्षरी छंद के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस प्रकार कवित जो होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। 31 वर्ण वाले घनाक्षरी, जिनमें 32 वर्ण होते हैं वे रूप घनाक्षरी, जिसमें 33 वर्ण होते हैं वे देव घनाक्षरी। अब इनके उदाहरण द्वारा जानेंगे कि इनमें जगण, तगण को किस प्रकार पहचानना है और वर्णों की गिनती किस प्रकार करनी है। तो चलिए सबसे पहले उदाहरण इंद्रव्रजा छंद से लेते हैं। इंद्रव्रजा छंद जो है एक साधारण वर्णिक छंद माना जाता है, क्योंकि इसमें जो प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या पाई जाती है वह 11 पाई जाती है। तो अब इसको हम जान लेते हैं कि इसमें 11 वर्ण है कि नहीं है। 11 वर्ण के साथ साथ इसमें और क्या पाया जाता है? 2 तगण और 1 जगण। चलिए पहले जगण और तगण गणों की संख्या को किस प्रकार हम देखते हैं वो जान लेते हैं। इसका एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, जिसे हम कहते हैं यमाता राज भानस लगा। इन्हीं से ही हम अपने 8 गणों को बनाएंगे, और इसी सूत्र से हम उनकी मात्राओं की संख्या भी बनाएंगे। वह किस प्रकार बनाएंगे? सबसे पहले हम 3-3 वर्णों का जो है समूह बना लेंगे, जैसे य, म, ता, इन तीनों का एक समूह बना लिया हमने। फिर इसी प्रकार म, त, र। अच्छा, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इन सभी के नाम लिख लेते हैं गणों के। जैसे य से बनता है यगण, य से यगण। इसी प्रकार म से मगण। फिर है त से तगण। र से रगण। ज से जगण। भ से भगण। न से नगण। स से सगण। तो इस प्रकार इसके 8 गण हम इस वाले सूत्र से बना लेते हैं। ल और ग से कोई भी जो है गण जो है वह नहीं बनता है।
अब इसकी संख्या किस प्रकार बनाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया 3-3 के पेयर लेंगे हम और उनमें मात्राएं देखेंगे। यह पे लघु मात्रा है तो यहां पर आएगा लघु, मां पे गुरु मात्रा है फिर गुरु, ता पे गुरु है तो गुरु, लघु गुरु गुरु यगण का सूत्र हो गया। इसी प्रकार अब 3 अगले का लेंगे, म से बनाएंगे। मां पे पहले गुरु है, फिर ता पे भी गुरु है, फिर गुरु है, तो गुरु 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 मगण का हो गया है। अब यहां पर म के बाद क्या है, फिर त लेंगे, 3 का ग्रुप बनाएंगे, ता गुरु, रा गुरु, ज लघु। अब ता का हो गया है, तगण से हो गया है। अब लेंगे रगण, रा गुरु, ज लघु, भा गुरु। अब फिर ज से बनाएंगे, ज लघु, भा गुरु, न लघु। अब बनाएंगे भगड़, भा गुरु, न लघु, स लघु। नगण, नगण देखेंगे, 3 का ग्रुप लेंगे, लघु लघु लघु, फिर लेंगे सगण, लघु लघु गुरु। तो इस प्रकार हम इसी सूत्र से उनके गणों के नाम भी बना सकते हैं और इनकी मात्राएं भी निकाल सकते हैं। अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। इंद्र व्रजा में 11 वर्ण थे, वर्णों की गिनती कर लेते हैं। 1 वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा, इसमें मात्राएं नहीं गिनते, केवल वर्ण गिनते हैं, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। यहां पर हमें 11 वर्ण मिल चुके हैं। इसी प्रकार अगला, यहां पर ये स्वर रहित है अर्थात आधा वर्ण है, इसे हम काउंट नहीं करेंगे। य 1 वर्ण, 2 वर्ण, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। इस प्रकार इसमें भी 11 वर्ण मिल चुके हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। इसमें भी हमें 11 वर्ण मिल चुके हैं। तो प्रत्येक चरण में यहाँ पर हमें 11 वर्ण मिल रहे हैं। ये वाली शर्त पूरी हो चुकी है इन व्रजा छंद की। अब हमें क्या देखने हैं, 2 तगण और 1 जगण होना चाहिए। अब हम इसमें जगण और तगण के लिए हमें मात्राएं देखनी पड़ेगी, तो हम इसमें मात्राओं की गिनती करेंगे। यहां पर मां में जो है गुरु मात्रा है, तो यहां पर आएगा गुरु, फिर गुरु, लघु गुरु और गुरु, लघु लघु गुरु, लघु गुरु गुरु। तो अब इसके हम 3-3 के पेयर बनाएंगे, आखिरी के 2 छोड़ देंगे। अच्छा, इसकी एक इंद्र व्रजा छंद की एक शर्त और होती है कि अंत में जो है वह गुरु आते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं सभी में गुरु आ रहे हैं। आप देखेंगे ये गुरु गुरु लघु कहाँ है, गुरु गुरु लघु, तगण बन चुका है, फिर से गुरु गुरु लघु, फिर से तगण, अर्थात 2 तगण हमारे पास आ चुके हैं। इसी प्रकार एक जगण किससे बना है, लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, तो एक जगण भी हमें मिल चुका है। तो इसी प्रकार प्रत्येक चरण में हमें 2 तगण और 1 जगण जो है इंद्र व्रजा छंद में देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार हम जब किसी भी छंद को लेते हैं तो उनमें वर्णों की संख्या हम देखते हैं और गणों को देखते हैं और उसी शर्त के अनुसार हम इन्हें नाम देते हैं। तो यह था उदाहरण साधारण वर्णिक छंद का। तो इसी प्रकार आप प्रत्येक छंद, आप किसी का भी उदाहरण लेंगे और उनमें वर्णों की संख्या गिनेंगे और गणों की संख्या को गिनेंगे और उसे बता सकते हैं आप आसानी से कि यह कौन सा छंद है। तो अब हम दंडक वर्णिक छंद का एक उदाहरण देख लेंगे, जो कि है गणाक्षरी छंद, जिसमें प्रत्येक जो चरण होते हैं उसमें 31 वर्ण पाए जाते हैं। 8 8 8 7। अब ये 8 8 8 7 है क्या, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो 31 वर्ण हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। तो इसमें कुल मिलाकर कितने वर्ण पाए गए हैं? 31 वर्ण। यह शर्त तो हमारी पूरी हो गई है। अगला है 8, 8, 8, 7, अर्थात जहां पर भी यति है अर्थात विराम है वहां पर 8, 8, पहले 8 वर्ण आप देख सकते हैं, 8 वर्ण यहां पर आ रहे हैं। फिर दूसरे चरण में भी 8 वर्ण, यहां पर भी आप देख सकते हैं 8 वर्ण आ रहे हैं, क्योंकि 16 है तो यहां पर 8 वर्ण है। फिर से 8 वर्ण, यहां पर आप गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 वर्ण आ रहे हैं। और आखिरी में 7 वर्ण, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वर्ण आ रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर जहां पर भी यति होती है वहां पर इस प्रकार हमें वर्णों को, मतलब हमें कहाँ यति देनी है, कहाँ पर विराम देना है, हम इसके अनुसार देंगे। ये शर्त होती है छंद की, घनाक्षरी छंद की, कि 8 वर्णों के बाद विराम आएगा, फिर 8 वर्णों के बाद विराम आएगा, फिर 8 वर्णों के बाद विराम आएगा, फिर 7 वर्णों के बाद विराम आएगा। तो ये वाली शर्त भी यहाँ पर दिख रही है। अंत में गुरु होने चाहिए, आप देख सकते हैं दोनों जगह गुरु है। 16 और 15 पर यति होनी चाहिए। यहाँ पर 16 पर भी यति है और फिर आखिरी में 15, क्योंकि यहाँ पर 8 थे वर्ण और यहाँ पर फिर 7 वर्ण थे, तो 8 और 7 15, तो 15 के बाद भी यहाँ पर पूरा यति पाई गई है। तो इस प्रकार घनाक्षरी छंद में हमें 31 वर्ण पाए जाते हैं और जो है 8, 8, 8, 7 का जो है वर्णों पर यति पाई जाती है। अंत में 2 गुरु होते हैं और 16, 15 पर यति पाई जाती है। तो यह थे उदाहरण वर्णिक छंद के। तो आशा करती हूँ आपको वर्णिक छंद जो है समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको इनके अलावा किसी और छंद का उदाहरण समझना है तो कमेंट बॉक्स पर आप जरूर बताइएगा, मैं उसका उदाहरण आपको जरूर समझाऊंगी। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।